अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत सहित किस किस नेता की प्रतिष्ठा है दांव पर? चुनावी मैदान से बड़े नेता क्यों हैं गायब? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि अंता विधानसभा उपचुनाव है, उसमें वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और कुछ और नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। किस किस की लगी हुई है वो सब इस एपिसोड में हम बताएंगे। साथ ही जो बड़े नेता हैं वो चुनावी मैदान से गायब क्यों हैं, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सबको मालूम है, राजस्थान के अंदर अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव है, 14 नवंबर को मतगणना है और इस पर हमने कई एपिसोड अंता के संबंध में हमने बनाए हैं, पूर्व में आपने देखे हैं। आज का ये जो एपिसोड है, इसके अंदर जो किस किस नेता की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है और किस किस नेता की क्या जिम्मेदारी है, कौन नेता किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और वो सक्रिय क्यों नहीं है, चुनावी मैदान से बड़े नेता गायब क्यों हैं, ये सारी बातें इसमें बताने की कोशिश की जाएगी। तो राजस्थान के अंदर जो बड़े नेता हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 वर्तमान मुख्यमंत्री, यानी अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये तीनों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही। इनके अलावा किस किस की प्रतिष्ठा दांव पर जो इस चुनाव में लगी हुई है, उसमें सचिन पायलट जो राजस्थान के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, कांग्रेस के अंदर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के वहां प्रत्याशी हैं, और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उनकी कोई प्रतिष्ठा वहां दांव पर नहीं लगी हुई है। ये सारी चीजें हम बताएंगे कि उनकी क्यों नहीं लगी हुई है प्रतिष्ठा वहां दांव पर। तो सबसे पहले तो अंता के अंदर उम्मीदवार कौन है? जो 15 उम्मीदवार हैं अंता के अंदर, उन 15 में 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी से यहां जो 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रमोद जैन भाया जो 12 इलाके के, हाड़ौती इलाके के कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी से 12 के जो प्रधान हैं, मोरपाल सुमन, वो उम्मीदवार हैं। तीसरे उम्मीदवार के तौर पे नरेश मीणा मैदान में हैं, जो कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस से बागी चुनाव उन्होंने पिछली साल देवली उनियारा से लड़ा और अभी वे अंता से लड़ रहे हैं। तो तीसरे और मजबूत उम्मीदवार के तौर पे नरेश मीणा मैदान में है। 3 ही प्रमुख उम्मीदवार हैं, उन तीनों की ही चर्चा हो रही है और हार जीत का जो फैसला है वो इन तीनों के बीच में होना है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हैं, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है, एक का राज है। तो ये दोनों पार्टियां तो इस सीट को जीतना ही चाह रही हैं, लेकिन नरेश मीणा हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वे भी इस सीट को जीतना चाह रहे हैं। वो तो परिणाम के दिन मालूम होगा। असल जो मुद्दा है कि जो जिन नेताओं की जो प्रतिष्ठा दांव पर है वो किस किस की है। सबसे पहले बात करें वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। ये जो अंता सीट है, ये जो झालावाड़ 12 लोकसभा के अंदर आती है, वो झालावाड़ 12 लोकसभा से वसुंधरा राजे के जो पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, वो 5वीं बार लगातार यहां से सांसद हैं। तो उसी क्षेत्र के अंदर अंता सीट आती है। ये वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा दांव पर है वो वसुंधरा राजे की लगी हुई है, क्योंकि जो मोरपाल सुमन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वे वसुंधरा राजे के करीबी कार्यकर्ता हैं और वसुंधरा राजे की सहमति से ही उनको टिकट दिया है। तो मोरपाल सुमन किसी भी वजह से चुनाव हार जाते हैं तो वो सीधी सीधी वसुंधरा राजे की हार मानी जाएगी, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह की हार मानी जाएगी। तो वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर इसलिए है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया हैं। तो जो सीट है मोरपाल सुमन की अंता सीट है, ये भाजपा के लिए जीतना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सीट भाजपा के पास थी। कंवरलाल मीणा की सदस्यता चली गई, इसलिए खाली हुई और कंवरलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे।
तो भजनलाल शर्मा के लिए भी ये जरूरी है कि ये सीट जीती जाए। अगर एक चीज और होती है कि अमूमन जो उपचुनाव होते हैं उनमें जो परिणाम हैं वो सत्ताधारी पार्टी के फेवर में आते हैं, यानी सत्ताधारी पार्टी का विधायक ही, उम्मीदवार ही वहां चुनाव जीतता है। अमूमन ऐसा ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, वो प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए अंता चुनाव है वो जीतना भजनलाल शर्मा के लिए बहुत जरूरी है। उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है कि अगर वे उपचुनाव नहीं जितवा पाए पार्टी का तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। इसका मतलब सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है जो करना चाहिए जनता के लिए। वसुंधरा राजे का इसलिए कि उनका क्षेत्र, जैसा कि हमने पहले बताया, इसलिए वसुंधरा राजे की भी प्रतिष्ठा दांव पर। अगर चुनाव नहीं जीत पाई तो यह होगा कि वसुंधरा राजे चुनाव हार गई एक तरह का। अब जो तीसरे जो नेता हैं अशोक गहलोत, वे राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अशोक गहलोत के ही चहेते हैं या अशोक गहलोत के गुटके ही माने जाते हैं प्रमोद जैन भाया, जिनको टिकट दिया कांग्रेस ने। तो प्रमोद जैन भाया किसी भी वजह से अगर जीतते हैं चुनाव तो उसका यह भी होगा कि अशोक गहलोत है, उनकी प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। और अगर चुनाव हार जाते हैं प्रमोद जैन भाया तो वो एक तरह की अशोक गहलोत की भी हार मानी जाएगी। वो भी हम कारण बताएंगे इसके अंदर। अशोक गहलोत माली समुदाय से हैं और अंता में सबसे ज्यादा वोट हैं वो माली समुदाय के हैं, यानी माली बाहुल्य सीट मानी जाती है। एससी के भी अच्छे खासे वोट हैं और माली के भी अच्छे खासे वोट हैं, मीणा के भी अच्छे खासे वोट हैं। 3 जातियों के 3 वर्गों के अच्छे खासे वोट हैं। अशोक गहलोत माली समुदाय से हैं और भाजपा ने जो मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है उम्मीदवार बना करके, वे भी माली समुदाय से हैं। और माली समुदाय को परंपरागत तौर पे भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। इसलिए इस जो अच्छे खासे वोट जो हैं माली समुदाय के, उसमें से अगर 10-12 हजार वोट प्रमोद जैन भाया को अशोक गहलोत अगर दिलवा पाते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। अगर वो नहीं दिलवा पाते हैं किसी कारण, अगर प्रमोद जैन भाया चुनाव हार जाते हैं तो एक मैसेज ये जाएगा पॉलिटिकल धरातल से कि अशोक गहलोत अपने समुदाय के भी वोट कांग्रेस पार्टी को, अपने चहेते उम्मीदवार को नहीं दिला पा रहे हैं। ये एक मैसेज जाएगा। इसलिए अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अब अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, ये जब हम एपिसोड बनाने बैठे हैं तब तीनों ही लोग मैदान में सक्रिय नहीं हैं। अशोक गहलोत एक बार गए थे, जब सारे ही लोग गए कांग्रेस के बड़े नेता, तो नामांकन मीटिंग के अंदर प्रमोद जैन भाया के लिए, उसके बाद अशोक गहलोत भी मैदान में नहीं है। वसुंधरा राजे ये एपिसोड बनाया तब तक एक बार भी मैदान में नहीं गई हैं। यही मुख्यमंत्री का, भजनलाल शर्मा का मामला है। ये क्या कारण है कि जो चुनावी धरातल से बड़े नेता गायब हैं? ये भी जो पॉलिटिकल हल्के में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ये गायब क्यों हैं। क्या वसुंधरा राजे हैं, हालांकि अभी 10 दिन है चुनाव के, तो सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन वसुंधरा राजे अभी तक क्यों नहीं गई? अशोक गहलोत सक्रिय क्यों नहीं है? भजनलाल शर्मा सक्रिय क्यों नहीं है? ये भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं जो नीचे अंता की जमीन पर भी और राजधानी जयपुर की पॉलिटिकल जमीन पर भी, कि ये जो बड़े नेता वहां सक्रिय क्यों नहीं है। अब जो प्रतिष्ठा दांव पर, अशोक गहलोत का हमने बताया, वसुंधरा राजे का बताया, भजनलाल शर्मा का बताया। सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, गुर्जर समुदाय से हैं और गुर्जर समुदाय है वो परंपरागत तौर पे भाजपा का माना जाता है। और नरेश मीणा जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं वो सचिन पायलट के नजदीकी माने जाते हैं, कांग्रेस में थे। तो गुर्जर समुदाय के वोट अगर ठीक ठाक नहीं मिले प्रमोद जैन भाया को तो एक ये मैसेज भी जाएगा कि सचिन पायलट हैं वो अपने समुदाय के वोट कांग्रेस को अंता में नहीं दिलवा पाए और प्रमोद जैन भाया उस कारण से चुनाव हार गए। एक मैसेज जाएगा। तो सचिन पायलट की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। जैसा कि हमने पहले बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनकी कोई प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। एक तो वो जाट समुदाय से हैं, जाट समुदाय के वहां वोट कोई है नहीं, जो मतलब जो प्रभावी नहीं है। दूसरा जो एरिया है डोटासरा हैं वो झुंझुनू सीकर, ये जो जाट बेल्ट है, इसके एक प्रभावी नेता हो सकते हैं। उस एरिया में कोई प्रभावी नेता नहीं है। अगली बात यह है कि डोटासरा को लंबा टाइम हो गया पीसीसी अध्यक्ष बने हुए, तो ये 2025 में या 26 में, यानी देर सवेर डोटासरा को पीसीसी अध्यक्ष से हटाया जाना एक तरह का तय है, नया अध्यक्ष आना है।
तो डोटासरा की प्रतिष्ठा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतें या चुनाव हारें। अब जो टीकाराम जूली जो एससी समुदाय से हैं, अनुसूचित जाति से हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, अंता में एससी समुदाय का भी अच्छा खासा वोट है और परंपरागत तौर पे एससी समुदाय को कांग्रेस का ही माना जाता है। वो वोट अगर अच्छा खासा भाया को पड़ता आया है और पड़ गया तो टीकाराम जूली के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी कारण वो वोट, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि उपचुनाव में वोटर का जो झुकाव है वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ होता है और खासतौर से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी काम जिन लोगों के पड़ते हैं, उनका तो ज्यादा होता है और एससी समुदाय में अच्छी खासी संख्या सरकारी कर्मचारियों की है। तो उस कारण से अगर एससी समुदाय का वोट है वो प्रमोद जैन भाया की बजाय बीजेपी को मिल गया और उस कारण प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए, तो वो सीधा सीधा टीकाराम जूली के लिए एक मैसेज जाएगा कि टीकाराम जूली इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, परंपरागत तौर पे एससी का वोट कांग्रेस का माना जा रहा अंता में, तो वो अपने समुदाय का एक तरफा एक तरह का अच्छा खासा वोट क्यों नहीं दिलवा पाए। तो ये बात टीकाराम जूली के लिए। अब जो सबसे बड़ा जो हमने बताया कि नेता गायब, नेता क्यों गायब है? अशोक गहलोत हैं, वो उनका जो हाथ है भाया के सर पे है। मोरपाल सुमन है, वसुंधरा राजे के उम्मीदवार हैं। जो सीएम है भजनलाल शर्मा, वो पार्टी के जो सरकार के मुखिया हैं, तो उनके तो उम्मीदवार मोरपाल सुमन हैं ही। लेकिन जो चुनावी मैदान में ये बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे जो कहानियां हैं वो ये है कि कोई भी इस वक्त जो अंता का चुनाव हो रहा है उसके बारे में कोई तय नहीं कर पा रहा है कि झुकाव किस उम्मीदवार का ज्यादा है। यानी तीनों उम्मीदवारों में जबरदस्त टक्कर चल रही है, प्रमोद जैन भाया में, मोरपाल सुमन में और नरेश मीणा में। अब अगर चुनाव कोई हारता है, जाहिर सी बात है इन तीनों में से दो आदमी चुनाव हारेंगे, एक जीतेगा। तो अगर मोरपाल सुमन अगर एक बार मान लें कि चुनाव हार जाते हैं तो उस हार का जो ठीकरा न तो वसुंधरा राजे अपने सर फोड़ना चाहेंगे और न ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसकी जिम्मेदारी लेना चाहेंगे कि ये इस वजह से हार गए। और अगर सिक्के का दूसरा रुख अगर अपनाएं करें कि मोरपाल सुमन चुनाव जीत जाते हैं, प्रमोद जैन भाया चुनाव हार जाते हैं, तो फिर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये लोग कोई नहीं चाहेंगे कि ये हार हमारे खाते में लिखी जाए कि हमने ढंग से साथ नहीं दिया, हमने हमारे समुदायों का वोट नहीं दिला पाए, इसलिए प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए। और अब नरेश मीणा का, अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि एक युवा हैं, जुझारू हैं, संघर्षशील हैं, जनहित के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। साल भर पहले जो उन्होंने देवली उनियारा से उपचुनाव लड़ा था, वहां उन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त करवा दी थी, वो 60,000 वोट लेके वो दूसरे नंबर पे रहे थे। तो अगर वो चुनाव जीतते हैं नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पे, तो एक बड़ा मैसेज जो संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, उन युवाओं के लिए भी जाएगा। लेकिन प्रमोद जैन भाया अगर चुनाव जीतते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रमोद जैन भाया की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, क्योंकि उनकी अपने क्षेत्र पे पकड़ भी है, हर जाति में, हर ढाणी में, हर गांव में उनके आदमी हैं और प्रमोद जैन भाया उस इलाके के कद्दावर नेता हैं। तो प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में अशोक गहलोत की भी बढ़ेगी, सचिन पायलट की भी बढ़ेगी, टीकाराम जूली की भी बढ़ेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी की नेताओं की बढ़ेगी। लेकिन अगर प्रमोद जैन भाया चुनाव हार जाते हैं, प्रमोद जैन भाया की, अशोक गहलोत की, टीकाराम जूली की, सचिन पायलट की, इन सब की प्रतिष्ठा गिर जाएगी अंता के धरातल पे कि वो अपने उम्मीदवार को चुनाव नहीं जिता पाए। अगर मोरपाल सुमन चुनाव हार जाते हैं तो वो हार सीधी सीधी वसुंधरा राजे की मानी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता को, अपने उम्मीदवार को चुनाव नहीं जिता पाई और टाइम पे मैदान में भी नहीं उतरी, क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे मैदान में नहीं उतरी हैं। भजनलाल शर्मा के लिए मैसेज ये जाएगा कि वो सरकार के मुखिया होते हुए 2 साल से वो काम कर रहे हैं और उपचुनाव का रिजल्ट सरकार के अमूमन फेवर में रहता है और सीट भी भाजपा की थी। फिर मोरपाल सुमन अगर चुनाव हारते हैं तो वो प्रतिष्ठा सीएम की भी मानी जाएगी कि सीएम की वजह से भी चुनाव हार गए। तो ये सारी जो समीकरण हैं, ये सारे परिणाम हैं, वो 14 नवंबर को
मालूम होंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन धरातल से जो बड़े नेता गायब हैं उसके लिए कानाबाती हो रही है। धरातल पे अंता पे जहां हमारी जो टीम है, जो हम रिपोर्ट लेते हैं, चुनावी विश्लेषकों से बात कर रहे हैं, राजधानी जयपुर में भी जिन विश्लेषकों से बात कर रहे हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि बड़े नेता गायब हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कोई हार की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि हारना तो किसी न किसी को तय है। 3 उम्मीदवार हैं और तीनों की जबरदस्त टक्कर है। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम आइंदा एपिसोड जो अंता के बनाएं उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।